संसद कांड मामले में हुआ बड़ा खुलासा। स्मोक कैन तो प्लान बी था। अगर प्लान ए कामयाब हो जाता तो हर तरफ मच जाती चीख पुकार। अगर ये जेल मिल जाता तो लोकसभा के अंदर और संसद के बाहर लपटें उठ रही होती। जानिए ललित झा का खौफनाक प्लान। संसद कांड के मास्टरमाइंड ललित झा के खुलासे के बाद मचा हड़कंप। एक दो नहीं बल्कि 7 स्मोक कैन लेकर अंदर पहुंचे थे आरोपी। संसद कांड में एक के बाद एक हो रहे खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। संसद कांड के मास्टरमाइंड ललित झा ने ऐसा खुलासा किया है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल स्मोक कैन तो इनका प्लान बी था। अगर प्लान ए कामयाब हो जाता तो हर तरफ चीख पुकार मच जाती। संसद के अंदर और संसद के बाहर आग की लपटें उठ रही होती। संसद कांड मामले में अब तक 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस एक आरोपी ने संसद कांड को न सिर्फ अंजाम तक पहुंचाने की साजिश रची बल्कि इसके पूरे वारदात का ताना बाना भी बुना, वो कोई और नहीं बल्कि ललित झा है। लोकतंत्र के मंदिर को निशाना बनाने वालों का मास्टरमाइंड ललित झा 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस उसे संसद कांड का हर राज उगलवा रही है। ललित 14 दिसंबर की रात को पुलिस के कब्जे में आया था। पिछले 48 घंटों की पूछताछ में उसने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ललित झा के इस खुलासे के आधार पर कई और किरदारों के गिरेबान तक जांच एजेंसियों के हाथ पहुंच सकते हैं। वहीं सागर शर्मा ने बताया कि पहले संसद के बाहर खुद को आग लगाने का प्लान था, लेकिन फिर इसे ड्रॉप कर दिया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया, चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। पूछताछ में आरोपी सागर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पहले खुद को जलाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इस प्लान को छोड़ दिया गया। स्पेशल सेल को सागर ने यह भी बताया कि एक जेल जैसा पदार्थ भी ऑनलाइन खरीदने का विचार किया गया था, जिसे शरीर पर लगाने से आग से खुद को बचाया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट ना होने के कारण वो जेल नहीं खरीद पाए और संसद के बाहर खुद को आग लगाने का प्लान ड्रॉप हो गया। अगर वो जेल इन आरोपियों को मिल जाता तो संसद के अंदर और बाहर आग की लपटें उठ रही होती, चीख पुकार मच जाता, मंजर ही कुछ और होता। लेकिन वो तो शुक्र हो ऊपर वाले का कि इन्हें वो जेल नहीं मिला, जिसकी वजह से इन लोगों ने प्लान बदल दिया और स्मोक कैन का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए एक दो नहीं बल्कि 7 स्मोक कैन लेकर पहुंचे थे। साजिश के तहत इस घटना को बड़ा बनाने के लिए संसद के अंदर घुसपैठ का प्लान बनाया था। आरोपियों ने गूगल सर्च पर संसद भवन के आसपास का एरिया सर्च किया था, बहुत सारी चीजों को सीखा था, जिसमें संसद की सुरक्षा के पुराने वीडियो भी शामिल हैं। पुलिस न पकड़ पाए उसके लिए सेफ चैट कैसे की जाती है उसको भी सर्च किया था। यही वजह कि सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात करते थे ताकि पकड़े न जाए। अब तक की जांच में ललित ही खुद को मास्टरमाइंड बता रहा है। मीडिया में अपना प्रभाव साबित करना उनका सबसे बड़ा मकसद था, इसलिए सत्र के दौरान संसद में घुसने की योजना तैयार की। अभी तक की जांच में सभी सेल्फ रेडिकलाइज लग रहे हैं। देश के कई युवाओं को आकर्षित कर ये सभी अपने साथ जोड़ चुके थे। इन सभी का कुछ बड़ा करने का प्लान था, लेकिन इनका प्लान कामयाब न हो सका। ललित झा ने पुलिस को कई और सारी चीजें बताई हैं, जिस पर जांच चल रही है। इन आरोपियों की खौफनाक साजिश के बारे में सुनकर हर कोई हैरान है।